नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं वाहन चालकों के लिए एक बड़ा अपडेट। जी हाँ साथियों, आरटीओ नियमों में नया बदलाव और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या जरूरी जानकारी है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आएगी क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। तो आज की जो जानकारी है वो सभी वाहन चालकों, खासकर सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र जो है वो 60 वर्ष से या फिर उससे अधिक हो चुकी है और वो वाहन मालिक हैं, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पुरानी कार, बाइक या कोई अन्य वाहन है या आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और आप ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए काम की हो सकती है। क्योंकि साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पुराने वाहनों, फिटनेस सर्टिफिकेट, पीयूसी, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण और ज़्यादा उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से जुड़े बड़े नियमों के बारे में। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो भी नई अपडेट होती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी को बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। साथियों, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो पहला बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, यानी पुराने वाहनों को लेकर एक नया नियम आया है। यानी बात हम करने वाले हैं साथियों उन लोगों की जिनके पास काफ़ी पुराना वाहन है। कई जगहों पर लोगों के बीच ये चर्चा होती रहती है कि अगर कोई वाहन 10 साल पुराना डीजल वाहन या 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन हो गया है तो उसे हर हाल में सड़क से हटाना या स्क्रैप कराना जरूरी हो गया है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि पुराने वाहन से जुड़े नियम हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं। अलग अलग राज्यों और शहरों में प्रदूषण तथा वाहन की उम्र को लेकर अलग अलग प्रतिबंध हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ आपको सोशल मीडिया की बात पर विश्वास नहीं करना है या किसी अन्य वायरल वीडियो के आधार पर यह मान लेना बिल्कुल सही नहीं है कि देश भर में हर 10 या 15 साल पुराने वाहन को बिना किसी अन्य जांच के जब्त या स्क्रैप कर दिया जाएगा। क्योंकि वाहन मालिकों को अपने राज्य के लागू नियम, वाहन की फिटनेस और वैध दस्तावेजों की स्थिति भी जरूर जांचनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है साथियों, यानी कि वाहन की फिटनेस और ज़रूरी दस्तावेज। अगर आपका वाहन काफ़ी पुराना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके लिए होती है ज़रूरी दस्तावेज, और सही और अपडेटेड होने चाहिए। इसमें वाहन की श्रेणी के अनुसार, जैसे कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, आरसी हो गया, वैध बीमा यानी कि गाड़ी का बीमा वैलिड है या फिर नहीं है, अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल किए गए हैं। अगर आपका वाहन फिटनेस के दायरे में आ रहा है तो उसकी फिटनेस समय पर करवाना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह बात करें पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट की, तो वो भी आपका वैलिड होना चाहिए। बहुत सारे वाहन चालक इन दस्तावेजों को समय पर अपडेट नहीं करवाते हैं और बाद में चेकिंग के दौरान उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपके वाहन का पीयूसी खत्म होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, तो समय रहते इसे अपडेट करवा लीजिए। याद रखिए, पुराने वाहन के मामले में सिर्फ वाहन की उम्र देखना पूरी कहानी नहीं होती है। उस वाहन पर लागू स्थानीय नियम, यानी जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहाँ के क्या स्थानीय नियम लागू किए गए हैं, और उसके दस्तावेजों की वैधता भी महत्वपूर्ण होती है। हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा किस राज्य के आप निवासी हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तीसरे मुद्दे की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये जानकारी सभी को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन्स के लिए वाहन क्यों महत्वपूर्ण है, बात करते हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स की। यानी कई बुजुर्गों के लिए उनका वाहन जो है वो सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होता है, बल्कि वो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। किसी को बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो कोई अपने घर की ज़रूरतों की यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। किसी को अस्पताल जाना होता है, किसी को बैंक, किसी को दवा लेने जाना होता है, और कई लोग अपने परिवार के ज़रूरी कामों के लिए खुद भी वाहन चलाते हैं। ऐसे में अगर वाहन से जुड़े नियमों की सही जानकारी आपको अगर नहीं पता होगी तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अनावश्यक परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वाहन चालकों को अपने वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे अपडेट होने चाहिए और लागू नियमों की जानकारी के साथ हमेशा आपको अपडेट रहना होगा। ठीक है। चौथा बड़ा मुद्दा है साथियों कि क्या उम्र बढ़ने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकता है। तो आप बता दें आपको कि 60 वर्ष या 70 वर्ष या फिर 80 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि हमारी जो उम्र हो गई है उसके अधिक होने के बाद क्या हम ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सकते। ऐसा हम आपको सामान्य रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी पात्रता रखी गई है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में जो मोटर व्हीकल एक्ट होता है, मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, और संबंधित नियमों के तहत लाइसेंस की जो वैधता होती है, नवीनीकरण और मेडिकल फिटनेस जैसी आवश्यकताएं लागू की गई हैं। उम्र बढ़ने के साथ कुछ श्रेणियों में मेडिकल फिटनेस या फिर अन्य दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसे ये नहीं मानना होगा कि अब उसका लाइसेंस अपने आप रिन्यू नहीं होगा। ठीक, अगर वह कानून के अनुसार आवश्यक शर्तें पूरी कर रहा है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन
कर सकता है। पांचवा मुद्दा है कि 60+ उम्र में क्या क्या ज़रूरी है, यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये उनकी मेडिकल फिटनेस और ड्राइविंग क्षमता। अगर आंखों की रोशनी आपकी ठीक है, व्यक्ति जो है वो वाहन चलाने में सक्षम है और आवश्यक मेडिकल या फिर अन्य शर्तें पूरी कर रहा है, तो उम्र बढ़ने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह व्यक्ति वाहन नहीं चला सकता। लेकिन यहाँ सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को दिखाई देने में परेशानी है, यानी सही से स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, सुनने में भी दिक्कत है यानी गंभीर समस्या है, प्रतिक्रिया देने में लेट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, या फिर वह वाहन को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो वाहन चलाने से आपको बिल्कुल बचना होगा, क्योंकि सड़क पर आपको सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि दूसरे लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी देखनी होती है। छठा मुद्दा है साथियों कि क्या 70, 80 या 90 साल की उम्र में नया ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। बहुत लोगों का ये सवाल रहता है, अक्सर ज़्यादा उम्र में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है या फिर नहीं, कई लोग ऐसा पूछते हैं। तो आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि सिर्फ उम्र ज़्यादा होने के कारण किसी भी व्यक्ति के बारे में ये मान लेना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वह कभी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकता। लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, ड्राइविंग टेस्ट, मेडिकल फिटनेस और अन्य शर्तें पूरी करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष या 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र में भी है और ड्राइविंग करना चाहता है, तो उसे अपने क्षेत्र के परिवहन विभाग के मौजूदा नियमों के अनुसार आवेदन कर देना चाहिए। अगली बात करते हैं, सातवां जो मुद्दा है हमारा, लाइसेंस की वैधता और रिन्यूअल। एक और ज़रूरी बात यहाँ पर आपको ये समझना है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता उम्र और लाइसेंस की श्रेणी के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसलिए ये आपको बिल्कुल नहीं मानना है कि हर व्यक्ति का लाइसेंस हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए वैलिड रहेगा। भी आपके लाइसेंस की वैधता समाप्त होने वाली होगी, उससे पहले आपको समय रहते नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी है, यानी थोड़ा पहले, जैसे कि 4-5 महीने पहले आपको रिन्यूअल कराने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन भी आप लोग कर सकते हैं। स्लॉट या फिर अपॉइंटमेंट की सुविधा भी आप लोगों के लिए उपलब्ध रहती है। हर राज्य में अलग अलग प्रकार से ये सुविधा आपको दी जाती है। या फिर नहीं भी उपलब्ध है तो इसकी जानकारी आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग के अधिकारी पोर्टल से ज़रूर पहले चेक कर लेनी है, क्योंकि मेरा काम है केवल आपको जानकारी देना, बाकी आपको आवेदन करना है या फिर अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ भी लेना है, नया नवीनीकरण करना है, तो उसकी जानकारी पहले आपको इनके आधिकारिक पोर्टल पे चेक कर लेना है। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी आ रही है तो संबंधित आप लोग आरटीओ कार्यालय भी जा सकते हैं, या फिर आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग क्षेत्रीय परिवहन विभाग के दफ्तर भी जा सकते हैं। लास्ट में सबसे ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि अफवाहों से बिल्कुल आपको बच के रहना है साथियों, क्योंकि वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में राज्य के अनुसार अंतर हो सकता है। इसलिए आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर यूट्यूब पर चल रही किसी भी खबर को बिना जांचे सच नहीं मानना है। खासकर पुरानी गाड़ी को लेकर ये दावा जो किया जा रहा है कि अब पूरे देश में 10 या फिर 15 साल पुरानी हर गाड़ी को तुरंत स्क्रैप कर दिया जाएगा, ऐसी बातों की पुष्टि आधिकारिक सरकारी सोच से पहले जरूर कर लें। किसी भी बात को एक बार सुन के तुरंत सच ना मानें। आपके वाहन के लिए कौन सा नियम लागू है, यह आपके राज्य, वाहन के प्रकार, पंजीकरण और स्थानीय प्रतिबंधों पर निर्भर करता है। इसलिए अपने वाहन के सभी दस्तावेज अपडेट रखें और नियमों की जानकारी आधिकारिक स्रोत से लेते रहें। अंतिम बात साथियों करूंगा, इसके बाद अपने वीडियो को विराम देता हूं। साथियों, आज की जानकारी का सबसे जरूरी संदेश यही था। जो वीडियो मैंने बनाया इसका मेन मोटिव ये था कि उम्र बढ़ने के साथ जो वाहन चालक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता, मेडिकल फिटनेस, वाहन के दस्तावेज, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी पीयूसी सर्टिफिकेट, बीमा और अन्य जरूरी कागजात समय समय पर जांचते रहें। किसी भी सरकारी नियम को लेकर परेशानी होने पर संबंधित आरटीओ या फिर परिवहन विभाग की आधिकारिक जानकारी लेना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। इसी के साथ अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार के उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो वाहन चलाते हैं या जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो भी नई अपडेट होती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।